नमस्कार आदरणीय, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिगुनंदिनाड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये हमारा 5th लेक्चर है। अभी तक हम पढ़ाई कर रहे हैं इस विषय के बारे में, साइंस के बारे में, या कहें राशि के। और आपने तक कवर की है 2 राशियां, मेष यानी कि एरीज साइन, वृष अथवा टॉरस साइन। आज का हमारा विषय है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के। अगर मिथुन राशि की बात करें तो इसका जो ऑनर है, जो कार्यभार है, वो है बुध ग्रह के। बुध ग्रह की जब भी बात करेंगे आपके दिमाग में प्रथम चीज आनी चाहिए कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, ट्यूल माइंड, यानी कि ट्यूल माइंडसेट व्यक्ति का होगा। प्लस मौज मस्ती, घूमने फिरने का शौकीन, बहुत अधिक बात करने वाला ऐसा शौकीन। अगर किसी का असेंडेंट जो है हमेशा कंफ्यूज, क्या डिसीजन लूं, ये करूं वो या वो करूं, इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तो जेमिनी साइन के बारे में हम पढ़ते हैं आज। Gemini is the third sign of zodiac, symbolizing versatility, communication, intellectual curiosity, respected by the twins. Gemini is known for its dual nature and adaptability. Here and depth look of Gemini sign. एलिमेंट कौन सा है? एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट के लोग जो है अधिकतर जो है टिक के बैठ नहीं सकते या एक जगह पे फोकस नहीं करते, ये उनके साथ समस्या होती है। क्वालिटी, कम्युनिकेशन, रूलिंग प्लेनेट मरकरी यानी बुध ग्रह, सिंबल ट्विंस, डायरेक्शन वेस्ट। की ट्रेड्स क्या है? तो गुण है अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल। Gemini individuals are highly adaptable and can easily adjust to new situations and environment। यानी कि यारी दोस्ती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। Their versatility allows them to excel various areas of life। मल्टीपल चीज़ों की जो है नॉलेज ये अपने लाइफ में गेन करते हैं या उत्सुक रहते हैं नई नई चीज़ें सीखने और जानने। क्यूरियस एंड inquisitive, Gemini has a natural curiosity and a thirst for knowledge। पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट रहे हैं जो बहुत सारी चीज़ें जानने के क्यूरियोसिटी जिनके अंदर रहती है। उन्होंने लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एपी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी, न्यूमेरोलॉजी, ये सब चीज़ें सीखी है, लेकिन मास्टरी किसी में नहीं, क्योंकि एक जगह टिके रहना इनके बस की बात नहीं, मुश्किल होती है। कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव, ये इनकी बहुत ही खास क्वालिटी होती है। रूल्ड बाय मरकरी द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, जेमिनी एक्सेल्स इन एक्सप्रेसिंग themselves। They are articulate and enjoy engaging in conversation, debates and discussions। और डिबेट एंड डिस्कशन इनको पसंद है। ऐसा व्यक्ति अकेले 5-5, 6-6 घंटे भी बातें करता रह सकता है। Dual nature, social and outgoing। Geminis are social and enjoy being around people। They are often the life of the party, charming others with their wit and humor। Dual nature, represented by the twins, Gemini can have dual nature, displaying different personalities in different situations। This can make them seem unpredictable or inconsistent at a time। इनकंसिस्टेंसी इसीलिए होती है क्योंकि एक जगह इनका माइंड टिका नहीं रहता। क्विक विटेड एंड इंटेलिजेंट, जेमिनी इंडिविजुअल्स आर नोन फॉर क्विक थिंक एंड इंटेलिजेंस। दे कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड कम अप विद क्लेवर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये अपने जो है दूसरे लोगों को अच्छी एडवाइस देते हैं, सॉल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन खुद के ऊपर इनके सॉल्यूशंस काम नहीं आते। बिहेवियर कैसा है? रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कैसा है? जेमिनाइज आर प्लेफुल, चार्मिंग and intellectually stimulating। They seek partners who can engage them mentally and keep up with their lively nature।
Geminis value communication and struggle with their partner who are overly emotional or possessiveness. Friendship, the friends Gemini are fun, engaging, and full of interesting stories. The enjoys socialize, हाँ स्टोरी सुनाने के ये बड़े शौकीन होते हैं। बहुत सी स्टोरियाँ इनके पास जीवन में होती हैं। अगर मरकरी असेंडेंट यानी कि जेमिनी असेंडेंट आपका है, socializing and can easily make new friends. However, their tendency to get bored quickly and may lead them to seek out new social circle. बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं चीज़ों से, सर्कल से, या सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट हो। फैमिली रिलेशनशिप के साथ इन फैमिली जेमिनीज आर डायनामिक एंड ब्रिंग सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। They are supportive and enjoy sharing ideas and experience with the family members, and however, their restlessness may sometimes make it hard them to stay focused on family matters। के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक जगह टिक के नहीं रह सकते। करियर एंड वर्क कौन से फील्ड में करना चाहिए? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। Geminis excel in careers that involve communication, networking, and intellectual engagement. Their ability to convey ideas clearly and precisely makes them effective in various professional roles। लेकिन अपने जीवन में एक से अधिक प्लस प्लस अधिक करियर को ये टारगेट करते हैं, या एक से अधिक चीज़ों में अपना हाथ जरूर डालते हैं। मल्टीटास्किंग एंड एबिलिटी adaptability. Geminis are versatility and ability to multitask allow them to handle multiple projects simultaneously. They thrive in dynamic and fast-paced work environment। एक टाइम में 2 से 3 कार्य करने में अपना हाथ आजमाते। Innovation and creativity. Their intellectual curiosity and creativity make Gemini excellent in fields that require innovative thinking and problem solving. They enjoy exploring new ideas and pushing boundaries. Profession: Gemini may be drawn in career journalism, writing, teaching, sales, marketing, public relationship, and profession that involves communication. Intellectual engagement. Their adaptability also makes them well suited for roles of technology and media। मीडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा जो साइन है। मेंटल स्टिमुलेशन, हेल्थ एंड वेलनेस। मेंटल स्टिमुलेशन, Geminis need mental stimulation to stay happy and healthy, engaging in activities that challenge their intellect such as puzzle reading। अब ये देखिए, दिस इज ए स्टार अलाइनमेंट कि अगर आपको मरकरी को अच्छा रखना है तो क्या क्या कार्य करने हैं। मेंटल स्टिमुलेशन, तो पजल्स खेलिए, किताबें पढ़िए, और अलग अलग चीज़ें जो मेंटल चीज़ों को आपको चैलेंजेस करें। फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली जो है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके मार्स को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, प्लस मरकरी को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। Geminis balance their restlessness energy. They may enjoy activities that involve both physical and mental engagement, such as dancing, sport and yoga। क्योंकि enjoyment का भी कारक है, वो मरकरी ग्रह है। मौज मस्ती, मनमौजी, nervous system, or Gemini rules the nervous system, so they may be prone to stress, anxiety, and practicing relaxation techniques such as meditation and deep breathing exercise can help them manage stress। अगर आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होगा। Ruling planet Mercury, Gemini and other planet. Mercury, the planet communication, intellect, travel, governs Gemini। This influence endows Gemini with exceptional communication skill, quick thinking, and a love for learning and exploration। Influence other planets. The position of the planet Gemini natal chart can influence their characteristics and life experience। For example, Venus in Gemini enhance their charm and sociability in relationship, while Mars in Gemini could bring increased energy and drive their pursuit।
लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी हो जाता है अगर मार्स हो जेमिनी। सन इन जेमिनी साइन, इंडिविजुअल, सन यानी कि आत्मकारक, सोल, मून मनकारक, माइंड, राइजिंग इज ए लग्न। ये क्वालिटी आपके अंदर पाई जाएगी। इंडिविजुअल्स विद सन इन जेमिनी टिपिकली सोशल, क्यूरियस एंड अडेप्टेबल। लेकिन अगर सन और मरकरी आपका रिलेशनशिप आपके हॉरोस्कोप में है, सामान्य बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी होगी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। दे एम्बडी द कोर ट्रेट्स ऑफ द जेमिनी साइंस एंड हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। मून इन Gemini sign. Those with the moon in Gemini sign can have emotional nature that is adaptable, curious, intellectually driven. They seek mental stimulation and variety in their emotional experience. Rising sign, ascendant ho, people with Gemini rising sign present themselves as a lively, communicative, and adaptable. They have dynamic presence, often seen as engaging and sociable. अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है और लग्न जो है, लग्न जेमिनी है, आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सोशल है, तो अच्छी बात है, उनको सोशल होने दीजिए। दिस इज रेमेडी फॉर देम। बुक्स इज रेमेडी, रीडिंग बुक्स, सुडोको, पजल, these are remedies for people who has Gemini ascendant। और इससे आपका क्या इम्प्रूव होगा? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, क्योंकि इनके माइंड को कंटिन्यूस क्या चाहिए? लर्निंग, कुछ ना कुछ करने की आदत। तो आज के विषय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी आदरणीय को मेरी ओर से जय श्री राम।